बहुत समय पहले की बात है। सर्दियों का मौसम पूरे जोर पर था। ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। हर हवा का झोंका ऐसा लगता था जैसे शरीर को चीरता हुआ सीधे दिल तक पहुंच रहा हो। चारों ओर इतनी सर्दी थी कि सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी ठिठुर रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे थे, लेकिन गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला रामदास अकेला था और ठंड से कांप रहा था। रामदास के पास न तो आग जलाने के लिए लकड़ियां थीं और न ही ठंड से बचने के लिए कोई कंबल। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के एक कोने में दुबक कर बैठा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें सूनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन ठंड से भी ज्यादा गहरे दुख में डूबा हुआ हो। उसकी सांसों में आज भी उस समय की यादें बसी थीं, जब वह अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपा हर दर्द उसके जीवन की एक कहानी कह रहा था। ठंड से कांपते कांपते उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। रामदास को अपने बच्चों के चेहरे याद आए। उसे याद आया कि कैसे राकेश उसकी पीठ पर चढ़कर हंसता था और मोहन उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता था। यह सब याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक समय था जब रामदास की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसकी पत्नी सुनीता उसके जीवन का सहारा थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बसाया था। उस घर में प्यार, सुकून और अपनेपन की खुशबू बसी हुई थी। जब उनके घर राकेश और मोहन का जन्म हुआ तो रामदास ने खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान माना। रामदास की पत्नी ने अपने नवजात बच्चों को गोद में लिया। उनकी मासूम सूरत को प्यार से देखते हुए वह बोली, जी देखो, आखिरकार भगवान ने हमारी दुआओं को सुन ही लिया। ये दोनों कितने प्यारे और नन्हे मुन्ने हैं। इनकी मुस्कान में जैसे हमारी सारी खुशियां समा गई हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर दुख और परेशानी को मिटाकर हमारे जीवन में नई रोशनी लाए हैं। रामदास ने अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखा। वह खुशी से बोला, हाँ सुनीता, ये तो सच में भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। मैं अपनी जिंदगी की हर खुशी, हर सुख इन्हें दूंगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं इन्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे ये बेटे ही हमारी जिंदगी की असली पूंजी हैं। रामदास ने अपने बेटों के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वह चाहता था कि वे बड़े होकर ऐसे इंसान बने जिन पर पूरी दुनिया गर्व करे, लेकिन किस्मत को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन सुनीता अचानक बीमार पड़ गई। रामदास ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद रामदास की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुनीता, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं कैसे इन बच्चों को संभालूंगा? रामदास ने खुद को संभाला और अपने बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी उठा ली। वह दिन में खेतों में मेहनत करता और घर आकर बच्चों का ध्यान रखता। इस तरह समय धीरे धीरे गुजरता गया। रामदास ने अपनी सारी तकलीफें दिल में छुपाकर बच्चों की परवरिश की। वह चाहता था कि उसके बेटे मजबूत और काबिल बने। इसी कोशिश में वह कभी कभी सख्त भी हो जाता था। एक दिन रामदास ने गंभीर आवाज में कहा, राकेश, मोहन, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। याद रखो, मेहनत और ईमानदारी ही वो दो चीजें हैं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगी। अगर तुम आज पूरी लगन से पढ़ाई करोगे तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन बच्चे उसकी बातों को प्यार नहीं बल्कि दबाव समझने लगे। पिताजी हमें कभी खेलने भी नहीं देते, हमेशा हमसे काम करवाते रहते हैं। हाँ भैया, ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमारी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है। रामदास यह सब सुनता था और चुप रहता था। वह जानता था कि बच्चे अभी छोटे हैं और उसकी मंशा नहीं समझ सकते। रामदास के खेतों के बीच एक पेड़ खड़ा था।
उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया हर रोज अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बहुत सावधानी से उनकी देखभाल करती थी। वह पेड़ सिर्फ रामदास के लिए नहीं, बल्कि उस चिड़िया के परिवार के लिए भी घर था। एक दिन रामदास ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया। उसे उस घोंसले के बारे में पता नहीं था। जैसे ही उसने पेड़ काटा और वह नीचे गिरा, चिड़िया के बच्चे भी पेड़ के साथ नीचे आ गिरे। भारी पेड़ के नीचे दबने से चिड़िया के सभी बच्चे मर गए। जब रामदास ने यह दृश्य देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। टूटे हुए घोंसले और मरे हुए चिड़िया के बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उनकी जान ले ली। मैं तो सिर्फ अपने खेत के लिए रास्ता बनाना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से इस चिड़िया का पूरा परिवार खत्म हो गया। देखते ही देखते उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल दुख और पछतावे से भर गया। जब चिड़िया वापस आई और अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह भी दुख से चहचहाने लगी, मानो रो रही हो। जब चिड़िया के बच्चों की मौत हुई तो रामदास ने सोचा, क्या मैं भी उस चिड़िया की तरह हूँ? क्या मेरे बच्चे भी एक दिन मुझे छोड़ देंगे? यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। इन्हीं बातों में डूबा हुआ वह घर की ओर चल पड़ा। गम में डूबे होने की वजह से उसे रास्ते का ध्यान नहीं रहा। तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, चोट बहुत गंभीर है, खून का बहाव रोकने के लिए पैर काटना पड़ेगा। उस दिन रामदास का एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। वह न सिर्फ शारीरिक रूप से अपाहिज हो गया, बल्कि चिड़िया और उसके बच्चों की मौत का गम हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया। रामदास खुद से बुदबुदाते हुए, यह मेरे पाप की सजा है। मैंने उस मासूम चिड़िया के बच्चों की जान ले ली। अब भगवान ने मेरा एक पैर छीनकर मुझे सजा दी है। मैं इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगा? जब उसके बेटे राकेश और मोहन अस्पताल आए और अपने पिता को अपाहिज देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। राकेश नाराजगी में, अब पिताजी हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम पहले ही गरीब थे और अब यह और भी मुश्किल हो गया है। हाँ भैया, हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। यहाँ रुककर भूखा मरने से अच्छा है कि हम कहीं और जाएं। रामदास चाहता था कि उसके बेटे पढ़ लिख कर मेहनत करें और अपने पैरों पर खड़े हों। अब उसकी उम्र और सेहत ने साथ छोड़ दिया था और वह खुद काम नहीं कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके बेटे गरीबी और संघर्ष को तोड़े और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे। वह उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी उन्हें लाड प्यार में कमजोर नहीं बनाया। बेटा, जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें खुद अपने कदमों पर खड़ा होना सीखना होगा। जब बच्चे छोटे थे, रामदास ने उन्हें खेत में काम करना सिखाया। वह उनकी छोटी छोटी गलतियां भी प्यार से ठीक करता था। राकेश गुस्से में, पिताजी हमें हमेशा काम पर लगा देते हैं। हमारे दोस्त खेलते हैं और हम बस काम करते रहते हैं। उन्हें हमारी परवाह नहीं है। हाँ भैया, लगता है वे हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। वे हमें कभी खुश नहीं रहने देते। रामदास यह सब सुनता था, लेकिन चुप रहता। उसके दिल में बहुत दर्द होता था, क्योंकि वह बच्चों का दुश्मन नहीं था। वह बस चाहता था कि उसके बेटे मजबूत बने। बच्चे अभी नहीं समझते। एक दिन जब यह दोनों बड़े होंगे और जीवन की कठिनाइयों का सामना करेंगे तो मेरी बातों का मतलब समझ पाएंगे। किसी तरह खेतों में मेहनत करते हुए रामदास ने अपने दोनों बेटों को बड़ा किया, लेकिन बड़े होते होते वे जिंदगी से बहुत परेशान हो गए। आखिर एक दिन दोनों बेटे घर छोड़कर शहर चले गए और वहीं रहने लगे। रामदास अब पूरी तरह अकेला रह गया। एक समय था जब उसका परिवार साथ था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में
ठंड, तन्हाई और दर्द के सिवा कुछ नहीं बचा था। गांव वाले कभी कभी उसे खाना दे जाते थे, लेकिन रामदास सिर्फ खाने की तलाश में नहीं था। वह सुकून चाहता था, थोड़ा आराम, थोड़ा साया, कोई ऐसा घर जहां उसे शरण मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। लोग उसकी हालत देखकर खाना तो दे देते थे, पर उन्हें डर था कि वह उनके लिए बोझ बन जाएगा। कई बार रामदास गांव की गलियों में भटकते हुए देखता, जहां लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में लगे रहते थे। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। अब न वह खेतों में काम कर सकता था और न ही बीते खुशहाल दिन उसकी यादों में साफ रह गए थे। हर दिन उसके लिए एक नया संघर्ष बन गया था और वह धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों में ही खोता जा रहा था। उस रात सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। गांव के कुछ लोग एक घर में बैठकर बातें कर रहे थे। रामदास को देखो, बेचारा ठंड में कैसे जी रहा होगा। उसके पास आग तक नहीं है। आप सही कह रहे हैं। मैंने देखा है वो हमेशा अकेले रहते हैं। अगर हम उसे अपने घर बुला लें तो उसे ठंड से राहत मिल सकती है। मनोहर गुस्से में, हाँ, और उसके बाद वह हमेशा हमारे घर ही रहने लगेगा। तुम लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। वह बूढ़ा आदमी है, कोई शैतान नहीं। थोड़ी सी जगह देने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा। भूल गई तुम। हमने पहले भी किसी की मदद करने की सोची थी और उसे घर पर रखा था, और वो हमारे गहने चोरी करके भाग गया था। मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम इतनी दया कर रही हो तो ले जाओ उसे अपने घर। लेकिन मेरी सुन लो, कल को जब वह हमारे लिए बोझ बन जाएगा, या कोई और बात हो गई, तब मत कहना कि मैंने नहीं रोका था। चर्चा के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। सब लोग अपनी अपनी बातों में उलझे रहे। किसी ने कहा सुबह देखेंगे, तो किसी ने जिम्मेदारी से बचने के लिए चुप्पी साध ली। जब सर्दी अपने पूरे जोर पर थी, रामदास ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह अब भी अपने बेटों के लौटने की उम्मीद कर रहा हो। रामदास ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, राकेश, मोहन, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। बस इतना जान लो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था। दूसरी ओर राकेश और मोहन एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर लग रही थीं और सर्दी उनके शरीर में उतरती जा रही थी। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह ठंड से कांप रहा था और जमीन पर सिकुड़ कर बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो ठंड उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें खींच रही हो। उसकी हालत देखकर दोनों भाई सन्न रह गए। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, भैया देखो, ये बूढ़े बाबा, इनकी हालत तो बिल्कुल बुरी हो गई है। यह दृश्य मुझे पिताजी की याद दिला रहा है। कहीं पिताजी भी ऐसे ही ठंड में अकेले तड़प तो नहीं रहे। राकेश की आंखों में पछतावा और चिंता साफ दिखने लगी। उसने घबराकर कहा, मोहन, हमें तुरंत घर लौटना होगा। पता नहीं पिताजी किस हाल में होंगे। हम उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। दोनों भाई तुरंत घर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर उनका दिल भारी होता जा रहा था और आंखों के सामने बार बार पिता का चेहरा आ रहा था। जब वे गांव पहुंचे और घर के अंदर गए, तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनका दिल तोड़ दिया। उनके पिता रामदास जमीन पर बेजान पड़े थे। ठंड ने जैसे उनके जीवन की आखिरी लौ भी बुझा दी थी। दर्द और पछतावे से भरी आवाज में वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी तकलीफों को कभी समझ नहीं सके। हमने आपकी मेहनत और आपकी सच्ची ममता की कीमत नहीं पहचानी। हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। मोहन भी अपने आंसू पोंछते हुए पिता के पास बैठ गया। भर्राई हुई आवाज में वह बोला, पिताजी, काश हम समय रहते आपकी देखभाल कर पाते। आपने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमने आपको अकेला छोड़ दिया। ये गलती हमसे कभी नहीं भुलाई जाएगी। उस दिन दोनों भाइयों ने अपने पिता को खोने का दर्द और अपनी भूल का गहरा एहसास किया। रामदास की मौत के बाद गांव के लोग राकेश और मोहन से दुख और अफसोस के साथ बोले, तुम दोनों ने अपने पिता की तकलीफों को अनदेखा कर दिया।
वह हमेशा तुम दोनों के लिए जीते रहे, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करते रहे। आखिरी वक्त तक वह तुम्हारे लौटने का इंतजार करते रहे। जब वह ठंड में कांप रहे थे, तब तुम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। गांव वाले आगे बोले, वह बूढ़ा इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, उसे सर्दियों की रात में अकेले तड़पते हुए मरना पड़ा। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी कि उसके बेटे आखिरी बार उसे देखने आ जाइए, लेकिन तुम दोनों उसे अकेला छोड़ गए। वह तुमसे उम्मीद करता था, लेकिन तुम्हारी नासमझी और लापरवाही ने उसे तोड़ दिया। अब जब वह नहीं रहा तो पछतावा रह गया है, पर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सब सुनकर राकेश और मोहन गहरे पश्चाताप में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता को कितना दुख दिया था। राकेश रोते हुए, मोहन, हमने कितना गलत किया है। पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और हम उनकी तकलीफों को नजरअंदाज करते रहे। हमने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमने कभी यह नहीं सोचा कि पिताजी को हमारी जरूरत थी। वह हमारी वजह से ही जीते थे और हम उन्हें न देख पाए, न समझ पाए। उनका दुख अब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनका साथ हमें कभी नहीं मिलेगा। दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, अगर हमने समय रहते पिताजी की कद्र की होती तो शायद आज वह हमारे साथ होते। इसके बाद राकेश और मोहन ने अपने पिता के खेत को फिर से संवारने का फैसला किया। उन्होंने कसम खाई कि वे किसी और रामदास को इस तरह अकेला नहीं मरने देंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। उनका दर्द और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। उन्हें अकेला छोड़ना इंसानियत के खिलाफ है। यह कहानी एक पिता की तन्हाई और बच्चों की नासमझी को दिखाती है। रामदास ने अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे उसे अकेला छोड़कर चले गए। इस दर्दनाक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की मेहनत, संघर्ष और प्यार को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं होते। कहानी का अंत हमें यह याद दिलाता है, समय बहुत कीमती होता है। एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस